मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, निरंजन कुमार, राकेश, रुपेश गुप्ता जी, सलोनी, राम, पता नहीं बड़े तेज नाम आ रहे हैं, रुपेश, सुधीर कुमार, गुलशन प्रजापति, संजय कोला, रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए जुड़ते हैं आगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी वहां तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सिर्फ फार्मूले बेस्ड ही चीजों को घुमाया जाए। धीरे धीरे उसके बाद फिर फ्रैक्शन पर लेके जाऊंगा और फिर उससे आगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो। कैलकुलेट हो, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होने लग जाए तो उसे हम कहने लग जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं क्या, ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। दूसरी बात, रेट क्या होती है, वैसे कंपाउंड में भी आपने पढ़ी लेकिन यहां पे ही पढ़िए। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीजें बड़ी जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। रेट होता है, रेट परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो भाई 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे तो कह देंगे कि 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई साहब, 1/10। इसका क्या मतलब बना सर, इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल, 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1 में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड ही कराऊंगा, यानी कोशिश करके धीरे 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 बेसिक फार्मूलों की तरफ लेके चलूंगा। उससे पहले हम ये डाल लेते नहीं, जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है भाई, मूलधन पे जिस रेट से और जिस टाइम से कह रहा है उतना इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बाबू, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके गुना आर एन टी से भाग। अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पी एन टी से भाग। मतलब वही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेट जब भी होगी ना, कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पर एनम में होती है। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 से भाग दे दो। 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो भी 12 से भाग दे दो। 8 महीने को कन्वर्ट करना है तब भी 12। यानी टाइम अगर महीनों में दे रखा हो मेरे बच्चे और उसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दे देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है सर मूलधन, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर दिन दे रखे हो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में क्यों बदलना होगा, क्योंकि सर रेट सामान्यतः पर एनम में होती है, कुछ नहीं लिख रखा होता तब भी पर एनम में होती है।
तो एक साल में मोटा माटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर्स। 73 दिन करेंगे तो 73/365। 140 दिन करेंगे तो 140/365। यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग देना। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ हो तो मेरे बच्चे उसमें रहते हैं 366 दिन। ये कुछ महीनों का हिसाब है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31 30 31 30 इस तरह से दिन होते हैं। कुछ सवालों में दिन के हिसाब से जाती कैलकुलेशन समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके नजर पेश किया है। कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आराम से धीरे धीरे सीखना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए, रेट दे रखी 15%, टाइम दे रखा है 3 साल। बटा 100 करें, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 गुना 15 करेंगे 180, 180 को 3 से गुना करेंगे 540, और 1 जीरो बची हुई थी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका कितना, 5400 रुपये। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं, है ना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया 2,64,000 रुपए का पैसा इन्वेस्ट किया हमने। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है 2,64,000, रेट है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8.25%। टाइम है मेरे बच्चों कितना, 3 साल, बटा में 100। आइए मेरे दोस्त, अब एक कहानी बताना यार। अगर ये डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगा दूंगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, 2 जीरो और लग जाएगी। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यही बात है सर। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा जी, 3, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं कि अगर 5 है और यह इवन नंबर है तो लास्ट का एक अंक जीरो होगा, लेकिन वो सारे ऑप्शन में जीरो है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अगला काम कर सकते हैं, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो बाबू, 3 2 5 और 1 6 आया, 5 और 6 11 और 1 12 आया। 12 का डिजिटल सम 3 होता है, यहाँ 3। अब 3 गुना 3 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 से किसी को गुना करोगे 0 आएगा। अब हमें देखना है किसका मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम 0 आ रहा है। 8 और 1 9, 7 और 2 9 0 आ रहा है। 7 2 9, 8 और 1 9, इसका भी 0 आ रहा है। हाँ जी, यहाँ देखें 5 4 9 6 3 9, 5 4 9 6 3 9, सभी का डिजिटल सम 0 आ रहा है। यानी इस सवाल को आप डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए। अब दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि आप इसे यूनिट डिजिट से पकड़े। भाई 165 को देखिए, ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ होगा। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15 गुना 3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे मोटी माटी बात समझने वाली ये है कि 132 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 64, 2 गुना 66,
तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होके आखिरी में एक जीरो बना देगा। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, तो 6 तिये 18 और 8 तिये 24, यानी इकाई का अंक जीरो के बाद आएगा 4। ये बात वही बच्चे पकड़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी हुई होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 8.25% की फ्रैक्शन ही ना ले लेते, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सोल्व करेंगे ना, तो पहले 8.25% की फ्रैक्शन ले लो। 8.25 का मतलब ना 8 से 1/4%, तो 8 चौक 32 और 1 33/4%। बटे 4%, परसेंट का मतलब बटे 100। हाँ जी, तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो इसे ऐसे लिखोगे 2,64,000, रेट लिखोगे 33/400 और गुना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों टाइम। फिर बटे 100 मत लिखना, क्योंकि 100 आप ऑलरेडी रेट के फ्रैक्शन बनाने में ले चुके हैं। हाँ है ना। फिर आप कैलकुलेशन करिए, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 6 24। हाँ है ना। फिर वो उस तरीके से सोल्व होगा। ये है 2,64,000, तो 2 जीरो कट के 1 जीरो रह जाए। क्लियर है। अब आते हैं इससे आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपये। रेट जो दे रखी है 12% पर एनम दे रखी है, बटा 100। अब मेरे बच्चे टाइम है 18 महीने। 18 महीने को साल बनाएंगे तो 18/12 कर दें। हाँ है ना, क्योंकि साल बनाने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 18 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे। आपने कहा जी ओके, अब काटिए। तो अब काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे, तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो साधारण ब्याज जो आया 18 चौक 72 और 1 जीरो और, तो साधारण ब्याज जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 720 रुपए है। साधारण ब्याज जो आया मेरे बच्चों क्या है, 720 रुपए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फंडा होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब प्रिंसिपल है बाबू कितना, 48,750। रेट है कितना जी, 16%। टाइम कितना है बाबू, 73 दिन। 73 दिन के साल बनाओगे तो भाग दोगे 365 से, क्योंकि 73 क्या है मेरे बच्चे, दिन। दिन के साल बनाने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यार, 73 को इससे काटा 5 आया। अब मेरे बाबू 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब आपको और कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो, 5 दूनी 10, 5 ये गया, 5 यहाँ से 25, 25 से कट जाएगा। कैसे कटेगा जी, 25 दूनी 50 तो होगा नहीं, 25 से कम 25, बचा कितना 23, 237, 25 नहीं में 225, 12, 25 पंजे 125। ठीक है जी। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 नहीं 72 और 4 76, 8 गम 8 और 7 15,
यानी साधारण ब्याज आया मेरे बच्चे 1560। अगर हम ऐसा कुछ ना भी करें तो भी डिजिटल सम से आराम से सवाल को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं धीरे धीरे आपको। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है असीमा बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। इफ शी क्लियर्ड द अकाउंट ऑन 7 जून ऑफ द सेम ईयर, देन व्हाट अमाउंट डिड शी पे। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 75,000 रुपये उधार लिए। साधारण ब्याज का सूत्र हुआ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो 75,000 रुपये उधार लिए, बहुत बढ़िया। रेट कितनी है जी? 9% पर एनम। टाइम कितना है? निकालना होगा बटा 100। अब मेरे बच्चों मुझे टाइम कैलकुलेट करना है 26 मार्च 2022 से। 26 मार्च 2022। और कब तक जाना है मुझे मेरे बच्चे? 7 जून को। कहता उसी साल 7 जून को, ऑन द 7th जून ऑफ द सेम ईयर। 7 जून 2022 तक जाना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ दिन गिनने होंगे भाई मार्च में कितने दिन हो गए। तो 26 तारीख हुई, 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई, 30 हुई और 31, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है। तो 3 और 3 6 दिन। ये आपको उंगलियों पे गिन लेनी मन ही मन में। तो 6 दिन तो हो गए सर मार्च के। फिर आना है अप्रैल। अप्रैल आता है सर 30 दिन का। फिर आना है सर मई। मई आता है 30 दिन का। ये 31 दिन का, 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मई के बाद आना था फिर जून, लेकिन जून में केवल 7 जून तक ही था। अब मेरे प्यारे बच्चों, या तो 26 मार्च शामिल करोगे या 7 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट शामिल करनी होती है। तो हमने 26 मार्च को जमा कराए, तो मतलब 26 मार्च को लोन लिया तो 26 मार्च से लोन देख लो। तो यहां एक दिन आपको छोड़ना होगा फिर। तो यहां 6 जून तक लेना होगा, यानी 6 दिन। फिर से समझाता हूं। या तो ये वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, ये इंक्लूड कर लो, या फिर ये इंक्लूड करके ये एक्सक्लूड कर दो। दोनों में कोई एक दिन लेना होता है। तो जोड़ेंगे तो भैया 6 और 1 7 और 6 13, 3 3 6 और 1 7, यानी मेरे बच्चे 73 दिन की कहानी है जिसको हमने समझना है। आइए भैया, अब 73 दिन है और रेट है पर एनम, तो 73 दिन को साल बनाएंगे तो 365 से भाग दे देंगे। देखिए मेरे बच्चे, 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 15 75 150, और 15 नी में 135। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1350 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, 1350 रुपए। क्या हुआ जी? उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया साधारण ब्याज के रूप में? तो 1350 रुपए का। अब उसने ये पूछा, आसिम बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए बैंक नेशनलाइज बैंक ऑन दिस मार्च और 9% इंटरेस्ट। इफ सी क्लियर्ड द अकाउंट, अगर वो अकाउंट क्लियर करेगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या देना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने का है भैया? 75,000 का। और इंटरेस्ट है 1350 रुपए। तो जोड़ोगे तो 0 5 3 5 और 1 6 7, यानी 76,350 रुपए दे के हिसाब क्लियर होगा। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है जी। हिंदी 99 लिखा है, कहाँ लिखा है हिंदी में 99?
आइए देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹22,000 एट दिस परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 फरवरी टू 18 अप्रैल 2015। ध्यान देना, सवाल में ये कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। देखिए पहली टाइप में बिल्कुल बेसिक से एक एक फार्मूले को लिखवा रहा हूं बार बार ताकि आप समझ पाए। सवाल में कह रहा है जी 2,000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट है 25/4%। परसेंट बनाने के लिए बटा 100, क्योंकि बटे 100 का फार्मूला। और टाइम जो दे रखा है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015। 4 फरवरी से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा, यानी ये साल 4 से भाग होगा, तब तो यहां 300 ना फरवरी 29 की। और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन की लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 15 क्या 4 से भाग हो रहा है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी 28 दिन के लेंगे। 28 दिन में से मेरे प्यारे बच्चों 4 मतलब 3 तारीख तक का हिसाब हटा दो, तो बचे कितने दिन? 25 दिन बच गए। भाई 28 दिन होने थे फरवरी में, बिल्कुल होने थे। अब 4 फरवरी से हिसाब कैलकुलेट होगा, तो 4 से पहला यानी 3 फरवरी, 1 2 3, पहले 3 दिन कैलकुलेट ही नहीं होंगे, तो 28 में से पहले 3 दिन घटाए 25 दिन कैलकुलेट होंगे। उसके बाद फरवरी के बाद आना है मार्च। मार्च में बाबू पूरे 31 दिन का हिसाब लिया जाएगा। फिर आएगा अप्रैल। अप्रैल में या तो ये वाला दिन शामिल करो या ये वाला, ये शामिल कर दिया है तो इसको हटा दो, तो 17 अप्रैल। तो 17 दिन यहां हो गए। तो जोड़ोगे 5 और 1 6 और 7 13, 3 हासिल 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7। तो आंसर आया मेरे बच्चे 73 दिन। कितना दिन आया मेरे बाबू? 73 दिन। अब रेट ऑफ पर एनम, तो भैया इसे साल बनाओ तो बटे 305 65 करने पड़ेंगे। 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पांजे 20 से 20। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 25। यानी साधारण ब्याज 25 रुपए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 28 अप्रैल से 4 नवंबर में दिन गिना देता हूं, बाकी कार्रवाई आपने करनी। 28 अप्रैल से 4 नवंबर। आइए मेरे बच्चे, मुझे देखना है कि यार 28 अप्रैल है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे बच्चे? 30 दिन होता है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं साहब? 30 दिन। 30 दिन में से 27 अप्रैल तक 27 दिन जा चुके हैं, तो बचे कितने दिन? 3 दिन। तो यहाँ 3 दिन लेंगे। अप्रैल के बाद आएगा मार्च। मार्च में कितने दिन होंगे जी? अप्रैल के बाद मार्च कहां से आएगा? ढकनो, मई। मई में कितने दिन होंगे जी? 31 दिन। फिर आएगा जून। जून में 30 दिन। फिर आएगा जुलाई। जुलाई में 31 दिन। फिर आएगा अगस्त। अगस्त में भी 31 दिन। फिर आएगा सितंबर। सितंबर में 30 दिन। फिर आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन। और फिर नवंबर में लेंगे सिर्फ 3 दिन। बताया था ना, डेट या तो ये वाली ले लो, या तो यहां वाला दिन ले लो, या यहां का। तो वहां ले लिया तो इसको छोड़ दो, मिस कर दो। देखो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10। देखिए यार, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 हासिल 1। 3 और 1 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19।
यानी 190 दिन की हिसाब किताब की कहानी। अब मेरे बच्चों सवाल बेहद आसान है कैलकुलेट करना, आराम से हर एक बच्चे को समझ आए वो सारी चीजें यहां चल रही है। मेरे बच्चे मूलधन दे रखा है 7300 रुपए, कैलकुलेशन आपने खुद करनी। रेट दे रखी है 15% और टाइम दे रखा है 190 दिन, और मेरे बच्चे बटे 365 करें। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये हुआ बाबू साधारण ब्याज का सूत्र। 2 जीरो से 2 जीरो, 73 एकम 73, 73 पांजे 365, 5 दिए 15, 19 दिए 57, 570। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बाबू, 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में इतनी रुपए हो जाएगी। कहता है जी रेट पूछा क्या होगा, 6525 रुपए जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है अमाउंट आपका, और प्रिंसिपल कितना है जी 4500 रुपए। एक एक शब्द को धीरे धीरे ब्रेक करके समझाऊंगा ताकि हर बच्चा बात को पकड़े। 5 2 0 6 में 4 गया 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 2025 आया। अब रेट परसेंट निकालने का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। आपने कहा सही बात है सर। अब सिंपल इंटरेस्ट है 2025, ओके रिपोर्ट है साहब, इंटू में 100 भी है, ये भी ओके रिपोर्ट है साहब, बटे प्रिंसिपल है जी 4500 रुपये, ये भी रिपोर्ट ओके है सर, और टाइम है साहब 5 साल। आओ भाई ब्रेक करें, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब जरा ध्यान देना, 5 से इसे काटे तो 5 नहीं 45, और 5 एकम 5, यानी 5 मैंने यहां से भी ले लिया और 5 यहां से, यानी 25 ले लिया मैंने यहां से, तो 25 से यहां काटूंगा तो 25 8 200 आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर ना जाने की जीरो आएगा, और 25 एकम 25 800 आएगा, 801 आएगा। फिर 9 से काटूंगा, 9 8 72, 9 निम 81। हाँ है ना, देखना भैया कहाँ गड़बड़ किए हैं। 25 से काटा, 25 8 200, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, माफ करना भाई। 25 8 200, कहाँ नाराज हो रहा है भाई। 25 8 200, 2 बचा, फिर 5 उतारा, 25 एकम 25, माफी चाहता हूँ। 9 से काटेंगे, 9 निम 81, तो रेट जो आ गई मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई 9%। रेट जो मेरी बनी वो कितनी बन गई मेरे बच्चों, 9%। तो रेट 9% ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है यदि 1 रुपए पर 1 महीने का, सबसे पहले 1 महीने को साल बना लो। 1 महीने को साल बनाएंगे, 1/12 साल बनेगा। 1 पैसा, 1 पैसे को रुपए बनाओगे 1/100, यानी मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि जो ब्याज बनाना वो बना 1/100। 1 पैसे का रुपए बनाएंगे तो ब्याज बना 1/100, और टाइम हो गया 1/12। अब कह रहे यदि 1 रुपए पर, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल था 1 रुपया, टाइम है भैया 1/12 महीने,
गुना 100। सिंपल इंटरेस्ट है 1/100 रुपए। कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिया, 12 प्लट के ऊपर जाएगा तो मेरे बच्चों रेट जो निकल के आएगा वो 12% आएगा। साधारण ब्याज की जो दर निकल के आएगी वो 12% निकल के आएगी। कितनी आएगी मेरे बाबू? 12%। आइए मेरे बच्चे, कहता है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5%, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल दे रखा है 2700 रुपए महीना, ना 2700 रुपए। टाइम दिया हुआ है 8 महीने, 8 महीने को साल बनाना है मेरे बच्चे, तो 12 से भाग देना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए पे 5 पैसे। अगर 1 रुपए पे 5 पैसे है तो 100 रुपए पर कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? 500 पैसे। 500 पैसे मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए। ये बेसिक बात समझना भाई, 5 पैसे प्रति माह है, प्रति रुपए प्रति माह है। फिर से अपनी बात को दोहराता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए पे 5 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं साहब? 100 पैसे। यानी अगर 100 पैसे लगाओगे तो 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे। 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे। आपने कहा ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कहानी मोटी मोटी बात की ये है कि हम यहां सीधा सीधा कह सकते हैं कि रेट है 5%, 5% पर मंथ। आप कहें ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि प्रति माह 5 पैसे पर रुपी पर मंथ, कि भैया 1 महीने का 5 पैसे बना, 1 रुपए पे 5 पैसे बना 1 महीने में, तो यानी 1 महीने की रेट है 5%, तो 12 महीने की रेट होगी 12 × 5 60%, यानी 60% पर एनम मेरी रेट होगी। बिल्कुल ठीक है। अब रेट होगी 60% बटा 100 करें। आओ जी कैलकुलेशन बैठाते हैं। 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, जीरो, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपए। एक तो तरीका था ये वाला, ठीक है जी। दूसरा, हम सब कुछ ही चीजें महीने में ले लेते हैं। भाई प्रिंसिपल है 2700 रुपए, रेट है मेरे प्यारे बच्चों 5% पर मंथ, और टाइम है 8 महीना। तो देखिए यार, खेल बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये पर मंथ है, ये महीने है, तो दिक्कत ही कहाँ है हमें? सीधा ही गुना करोगे 10,800 ना 1,080 रुपए आएगा। यानी इस खेल में आपका रेट भी पर मंथ है और टाइम भी पर मंथ है, इसलिए आपको सवाल में दिक्कत नहीं है। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा? यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो आपसे पूछा प्रिंसिपल पूछा है, तो फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। सिंपल टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, रेट दे रखी 6%, साधारण ब्याज है 60 गुना 100। आओ जी कैलकुलेट करते हैं। 6 पंजे 30, 30 से काटेंगे 2, तो प्रिंसिपल आएगा 200 रुपए, यानी वह धन कुछ और नहीं 200 रुपए होगा। कह रहे हैं मूलधन क्या है जिस पर इतने % वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए होगा? देखिए 9 महीने का साल बनाएंगे, बटे 12 लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यह आ गया टाइम। रेट को भी कहो तो सेटल कर ले, 3 तिया 9, 9 और 2 11/3%।
अब आइए जी, प्रिंसिपल पूछा है तो फंडा हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज जो दिया हुआ था वो था 55 रुपए इंटू 100, और रेट जो है आपकी वो है 3 सही 2/3 यानी 11/3%, बटे वाला 3 पलट के ऊपर, और टाइम है मेरे बच्चे 9 महीने। 9 महीने के साल बनाएंगे 3/4 साल, 3/4 बटे वाला 4 पलट के भी ऊपर। 3 से 3 गया, 11×5 = 55, 5×20, तो मूलधन आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2000। मूलधन आएगा मेरे बच्चे 2000। कितना आएगा मेरे बच्चे? 2000। देखिए मेरे बच्चे, वह मूल राशि बताइए जिस पर इतने % की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू में टाइम अब 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। तो सवाल में कह रहा है वह मूल राशि बताइए जिसे 14 सी 2/7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट की फ्रैक्शन निकल जाएगी क्योंकि ये तो सिंपल है। कितनी बनेगी? 1/7। ध्यान रखना, आप 100 वो मत लेना, सीधा 1/7 आ गई। तो रेट की फ्रैक्शन ही 16 होके 1/7 आ गई प्रतिदिन, एक दिन में। तो एक दिन के साल बनाएंगे 365 बनेगा, तो टाइम होगा 1/365। तो कहता है कि 100 रुपए का साधारण ब्याज मिले। ये 100 लिखेंगे नहीं क्योंकि मैंने ये रेट के साथ पहले ही वहां 100 लेके सोल्व कर दिया 1/7। अब मेरे बच्चे होगा क्या कि 100 भी, फिर 7 भी ऊपर आएगा और 365 भी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यार, ऑप्शन से जाना है तो आपको पता है 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे आएंगे, फिर 7×5 = 35 आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट 0 0 का 5 कहाँ आ रहा है? या 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 2 आ रहा है, यहीं 5 आ रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है किसी विशेष राशि पर 2.25 साल के अंत में इतने की वार्षिक दर से छूट 78 रुपए। देखिए यार, कई बार क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को ये ना डिस्काउंट के रूप में शो कर दे रहा है। यहां पे ये सिंपल इंटरेस्ट ही है और कुछ नहीं है। कह रहा है किसी विशेष राशि पर, तो भैया प्रिंसिपल निकालना है तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 78 रुपए है, गुना 100। रेट जो दे रखी है मेरे बच्चे उसे देखोगे तो 3 दूनी 6 6 और 2 8/3, 8/3। और टाइम जो है मेरे बच्चे 4 दूनी 8 और 1 9/4। आओ भैया सोल्व करें इसे। देखिए कुछ जगह पे इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को डिस्काउंट का रूप दे देता है, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा ना, कमीशन को डिस्काउंट लिख देता है, ऐसे इस बार लिख दिया है इसने। अब कहानी को सेटल करते हैं। 3 × 3 3 × 9, 4 × 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 से 13 6 78, और सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आया 1300। तो साधारण ब्याज जो ना मूलधन जो बना, यानी जिस प्रिंसिपल पे ये सारा कार्रवाई चल रही हो, 1300 रुपए। कह रहा है यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतने रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट हो जाता है 87,750 रुपए।
at 8% rate of interest in 4 year, then what was the principal amount? तो कहता है मूल राशि क्या थी, मूलधन क्या थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है क्या है, अमाउंट हम दे दे रहे हैं, रेट हम दे दे रहे हैं, टाइम हम दे दे रहे हैं। देखिए यार, आपको ये पता है कि भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम मान ले रहे हैं बाबू प्रिंसिपल है पी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट हो गई 8%, टाइम है 4 साल बटा 100, ये साधारण ब्याज। तो मूलधन जमा साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन, और इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 100p, एलसीएम ले लो भैया 100p, तो ये 100p आएगा और ये 832p आएगा, तो ये आएगा 132p बटा 100। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका अमाउंट, ये आ गया आपका अमाउंट, जबकि एक्चुअल में जो अमाउंट है वो कितना है, 87,750, यही दे रखा है अमाउंट। तो यहां से मूलधन निकालो तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 87,750 गुना 100 और बट्टे में मेरे बच्चे 132 आ जाएगा, बटे में आएगा 132। अब पूछ रहा है कि बताइए इनमें प्रिंसिपल कौन सा होगा, बताइए भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर निकाल देंगे। ये पेपर का क्वेश्चन, मेरा सवाल नहीं है, पेपर वाला भी जानता है कि इस सवाल को कराना बड़ा टफ हो जाएगा बच्चे के लिए। तो बच्चे को सिर्फ ये देखना था कि भाई अमाउंट जो है ना वो हो रही है 87,750, और अमाउंट के अंदर क्या शामिल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो ये बात तो तय है मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्रिंसिपल होगा वो 87,750 से तो कम होगा, ये 87,750 से थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी 8% की रेट से 4 साल का है, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 87,750 से काफी कम होगा। उस लिहाज से जाओगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी आपको सवाल पढ़ना है, हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना और वहां से कार्रवाई बैठानी है। अगली बात, इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं कि बच्चे रेट कितनी है, 8%। आपने कहा सही है सर, 8% की फ्रैक्शन क्या है सर, सर 8% की फ्रैक्शन 4% 1/25, तो 8% होगा 2/25। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना बना दो, अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का ब्याज बना दो, तो मेरे भाई कितने साल है, 4 साल, तो 4 साल का ब्याज कितना बना, 8। तो अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज 2 है, तो 4 साल का ब्याज 8 बना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 और 8 33। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी प्रिंसिपल 25 का होगा तो 4 साल में जो ब्याज बन जाएगा वो 4 दूनी 8 यूनिट बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 33। तो 33 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों किस चीज को, 87,750 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 87,750 बटे 33। तो कह रहा मूलधन बताइए, तो मूलधन हो जाएगा 25 यूनिट। तो ये जो निकलेगा ये आपका आंसर है, लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन से सीधा सीधा दिख जा रहा है। कह रहा जी अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, उसे 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले टाइम स्पैम ही कैलकुलेट करते हैं। तो कह रहा है 1 जनवरी 2012 को बैंक में जमा की, 1 जनवरी 2012, 2012 को जमा की पैसा,
उसे 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। 7 अगस्त 2012, 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिला पैसा। बिल्कुल ठीक। कितने दिन हो गए भैया? देखो यार, जनवरी में पूरे के पूरे कितने दिन हो गए? 31 दिन। फिर फरवरी में कितने दिन हो गए मेरे बच्चे? अब 2012 आप ये देखिए कि 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। 4×3=12, 4 से भाग हो जा रहा है। और ये शुरुआत में ही कहानी समझाई थी कि 4 से अगर कोई भाग हो जाएगा मेरे बच्चे, तो फिर उस केस में फरवरी में दिन लेना 29। ठीक है जी, फरवरी में दिन आएंगे 29। अगर 4 से नहीं भाग होगा तो फिर दिन आएंगे 28। क्लियर है यहां तक की बात? अब वापसी आते हैं। तो 31 दिन, फिर फरवरी में लेंगे मेरे बच्चे 29 दिन, फिर मार्च में लेंगे 31, अप्रैल में लेंगे 30, मई में लेंगे 31, जून में लेंगे 30, जुलाई में लेंगे 31, और फिर अगस्त में सिर्फ 6 ही दिन लेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 219 दिन हुए। बताना भाई, 219 दिन थे। अब सवाल को लेते हैं आगे। अब हम ये कहेंगे कि जी दिन हुए 219, मान लीजिए बात। अमाउंट दे रखी है हमें, तो अमाउंट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पी मान ले रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट हो गई भैया 8%, टाइम हो गया 219 दिन, बटे 100 गुना 365। अब इसे कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे। अब जरा ध्यान देना, इतने को कैलकुलेट करो पहले। अब देखिए मेरे बच्चे, आपको वैसे तो ये पता है कि साल होते हैं 300, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। लेकिन होगा क्या कि जब इसे काटने जाओगे तो ये तो 73 का 3 गुना है ना? ये तो 73 का 3 गुना है। और अगर मैं यहाँ 365 दिन ले लूं तो ये 73 का 5 गुना बन जाएगा, जो कि सिंपल कैलकुलेशन ला देगा आपकी। माफ करिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4×25 100। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे पी प्लस 3 दूनी 6 पी बटे 125। जोड़ोगे तो 125 और 6 131 बटे 125 पी। और ये वैल्यू है मेरे बच्चे 3144 की। यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे 3144 गुना 125 बटे ले लेंगे मेरे बच्चे 131। बटे ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम 131। क्या मेरी बात समझे? देखिए लीप ईयर है, होना 366 ही था, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया क्योंकि ऑप्शन मेरे दूर दूर है, इतना नजदीक है नहीं। तो मैंने अप्रोक्सीमेट ले दिया 366 की जगह 365, ताकि मेरी वैल्यू आसानी से कट जाए, ताकि मेरी वैल्यू आसानी से यहाँ पे कट जाए। हाँ है ना? अब मैं चाहूं तो यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकता हूँ। कैसे डिजिटल सम लगेगा? अगर ना काटना हो तो 1 और 3 4 और 1 5 है, तो 2 से नीचे 2 से ऊपर गुना कर दो। डिजिटल सम लगा के देखते हैं। 4 4 8 और 1 9, 3 बचा यहाँ। 5 2 7 और 1 8 बचा, और यहाँ 2। तो 8 दूनी 16, या 8 दूनी 16 का बना 7, 7 3 21 2 1 3 बना। डिजिटल सम देखते हैं 3 किसका आ रहा है। इसका तो नहीं आ रहा, इसका आने लग रहा है। 5 2 7 इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा। तो डिजिटल सम से सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को, तो ऑप्शन सी आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट निकाल के दे देगा। हाँ है ना? लेकिन हमने हल्का सा अप्रोक्सीमेशन सवाल में लिया हुआ है, तो आपको हल्की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए सवाल में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कैलकुलेशन करनी है हल्की हल्की सी, जिसके आधार पे इसका आप उत्तर निकालेंगे। तो इसका आंसर निकल के आएगा 3,000। इसका आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 3,000। हाँ है ना? ये आपको छोटी सी कैलकुलेशन ब्रेक करनी होगी।
कह रहे एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपए हो जाती है। उस धनराशि का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए अब धीरे धीरे रेट को क्रैक करना सीखिए। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1/10। तो आप मन ही मन में करिए कि भाई प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 का 10% यानी 1 साल का ब्याज हुआ 1, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ जी? 3। तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 13 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है अमाउंट है 403 रुपए। तो 13 3 39, 13 एकम 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू 31, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10 × 31, 310। तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 310। मूलधन आ गया 310 रुपए। हाँ जी। देखिए सवाल में कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि भाई 12 सही 2/4 जो है, अगर इसे काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसे आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। और इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/8। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। हाँ जी। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रिंसिपल जो है अगर वो 8 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों अगर 8 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 1 यूनिट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर 12.5% चलें तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो अगर प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज बना 1। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में इसका, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। कह रहा कितने सालों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 8 है तो साधारण ब्याज भी 8 हो जाए। तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट ब्याज बनने में लगता है 1 साल, तो 8 यूनिट ब्याज बनने में कितना साल लगेगा? 8 साल। तो एक तरीका तो है ये वाला। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि अगर आप फ्रैक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो आप ऐसे करिए कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उसके बराबर होना चाहिए। यानी अगर प्रिंसिपल पी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कह रहा है कि प्रिंसिपल के बराबर ही होना चाहिए। रेट है 12.5%, 12.5%। टाइम निकालना है हमने, क्या होगा मेरे बच्चे? बटा 100। आप जानते हैं पी से पी कटा, इसे इससे काटोगे 1/8 आया, 8 से गुना करोगे इधर तो टाइम आ जाएगा कितना? 8 साल। यानी 8 साल का मेरे प्यारे बच्चों समय लगेगा। देखिए सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट ए रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 ईयर। सवाल में कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, मान लेते P रुपए। इसमें कह रहा है कि 21% की रेट से 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना, और इसी प्रिंसिपल पे 21% की रेट से 21 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना, कहता है जी इसका अनुपात ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए सर दोनों ही केसेज में प्रिंसिपल इक्वल है, दोनों ही केसेज में रेट इक्वल है, तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही हो जाएगा जो आपके टाइम का रेशियो, यानी 8:21। 8:21 ये मेरा आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहे हैं यदि मूल राशि आधी कर दी जाए तो और दर दोगुनी कर दी जाए और समय कांस्टेंट रहे, टाइम इज कीप कांस्टेंट, देन रेशियो ऑफ ओल्ड एसआई एंड न्यू एसआई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये है ओल्ड एसआई,
और ये है मेरे प्यारे बच्चों नया एसआई। सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल आधा कर दिया जाए, मूल राशि आधी कर दी जाए, यानी दी जाए, मतलब रेट पहले पुरानी एक थी तो अब नई रेट हो गई दो। तो और कहता है टाइम कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है साहब? सब सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। सवाल में एक चीज कह रहा है जी, क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि पर, मान लेते हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल पी है, 25% की रेट से उधार देता है और 6 सालों तक हम उधार दे के रखता है। तो 6 सालों में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया। प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। बहुत बढ़िया जी। तो कह रहा है कि उधार दी गई राशि ज्ञात करिए क्या होगी। अब मेरे बच्चे डिटेल करूंगा मैं। तो 25 चौक 100 आया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आया, 2 को इधर गुना करेंगे 2p आएगा। ये 360 गुना 2 720 आया। और मेरे बच्चे यहाँ 3 को p से गुना करेंगे 3p आया। 3p उधर लेके जाओ, मतलब 2p उधर लेके जाओगे, 3 में 2 गया तो 1p। तो p की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो आई 720। यानी जो प्रिंसिपल है वो आपका 720 रुपये है। हाँ है ना? अब दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को करने का, उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये कि अगर रेट की फ्रैक्शन आप समझ ही गए हैं तो भाई 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। मतलब अगर मेरे प्यारे बच्चों मूलधन 4 यूनिट है, मूलधन 4 यूनिट है, तो 4 का 25% कितना बना? 1, यानी 1 साल का ब्याज 1 यूनिट बना। आपने कहा ठीक है। तो 6 सालों का ब्याज कितना बना? 6 यूनिट बना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना कुल मिला के वो बन गया 6 यूनिट। सर कोई आपत्ति नहीं। यानी जो मूलधन 4 यूनिट था उस पे साधारण ब्याज बन गया 6 यूनिट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना ज्यादा बन गया? 2 यूनिट ज्यादा बन गया। जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा बना है? 360 रुपए। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 रुपए। तो 4 यूनिट प्रिंसिपल था, तो 4 गुना 180 हम सीधा लिख सकते थे 720 रुपए के साथ। मूलधन जो है वो हमारा 720 रुपए, प्रिंसिपल जो है मेरे बच्चे वो कितना है? 720 रुपए। देखो यार, सवाल बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% की रेट से साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है। यानी ये 14,395 रुपये 20 पैसे जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरा अमाउंट। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या है? अमाउंट है। पहली बात तो ये अमाउंट है, इस बात को ध्यान से समझना।
ये मेरा अमाउंट है, 14,395 रुपये 20 पैसे मेरा अमाउंट है। कहता है 9.25% की रेट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहें तो 9.25% की फ्रैक्शन बना लें। 9.25% की फ्रैक्शन बनी, 9 सही 1/4%। तो 9 चौक 36 और 37/4%। परसेंट हटाओगे तो 37/400। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 9.25% अगर मैं रेट लेता हूं तो मेरा प्रिंसिपल जो होगा वो 400 रुपये होगा। और प्रिंसिपल 400 रुपये होगा तो 1 साल का ब्याज होगा 37 रुपये। बिल्कुल ठीक। तो कह रहा है कि भैया 5.4 साल की बात हो रही है। 5.4 साल की बात हो रही है। तो 5.4 फ्रैक्शन काटोगे बटे 100 करो, 10 करोगे, क्योंकि डेसिमल हटाओगे, 2×5 = 10, 2×27 = 54। तो भैया 1 साल का ब्याज अगर 37 है तो 27/5 साल का ब्याज कितना होगा, गुना करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि 37 × 3 जो होता है वो वैल्यू होती है 111। हमेशा ध्यान रखिए, 111 का फैक्टर होता है 3 × 37। अब मेरे सवाल में जो दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है 37 × 27। तो मुझे बस ये देखना है कि यार इसे मैं लिख सकता हूँ 37 × 3 × 9 और बटे 5 है। इसकी वैल्यू 111 होती है, तो 111 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 999। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनाना है एक्चुअल में वो 999/5 बना। यानी अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 999/5 यूनिट बना, अगर रेट में 9.25% लूँ और टाइम 5.4 साल लूँ। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप समझ गए हैं तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई यही कहानी रहे कि प्रिंसिपल 400 रहे, सिंपल इंटरेस्ट 900, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। भाई इस रेट के हिसाब से जैसे 10% रेट होती तो फ्रैक्शन 1/10, यानी प्रिंसिपल 10 तो सिंपल इंटरेस्ट 1। तो 1 साल का ब्याज 1, तो 5.4 का कितना, यहीं पे वही सेम कहानी यहाँ पे। अब मेरे बाबू जोड़ोगे इन्हें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 चौक 20, 2000, 2000 में 999 जोड़ोगे तो अमाउंट आएगा 2999/5। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनल अमाउंट। अब नया केस ये कह रहा है कि भाई इस 400 रुपए पे या 400 यूनिट पे, इस 400 यूनिट पे कहता है उसी राशि पर 8.6% की रेट से, 8.6% की रेट से 4.5 सालों में कहता है ब्याज निकाल के बताओ क्या होगा साधारण ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 को 4.5 से गुना करेंगे तो आएगा 18, क्योंकि 45 चौके 180 होता है, ये 18। तो जो आपका साधारण ब्याज आया ना मेरे बच्चे, वो आया 8.6 × 18। आपने कहा जी ये बात सही है। अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 400 ही यूनिट हो तो 8.6% की रेट से 4.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इतना बना। आपने कहा यहां तक की बात सर समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को यहां तक की बात समझ में। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे तो अब आप ये समझिए कि इसी प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 8.6 × 18 यूनिट, और अमाउंट बना 2,999/5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में अमाउंट दे रखा है इतना, तो भैया 2,999/5 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 14,395.2 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे आएगा 2,999, बटे वाला 5 पलट के मेरे प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा। बहुत सुंदर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट की। वो कितना है साहब, वो है 8.6 × 18। बहुत बढ़िया। अब आ गया ये सवाल। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए सबसे पहली चीज तो यहां मुझे ये देखना चाहिए कि डिजिटल सम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। तो अगर मैं डिजिटल सम अप्लाई करूंगा तो नीचे 9 गया, बचा कितना, 2 बचा। 5 से गुना कर दूंगा तो 5 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना हो जाएगी, तो नीचे बन जाएगा 1। लेकिन यहां जब डिजिटल सम की नजर लाओगे तो 8 और 1 9 जीरो बनेगा, और जीरो को किसी से भी गुना करोगे डिजिटल सम जीरो बनेगा। इसका मतलब इस सवाल का जो भी सही उत्तर होगा उसका डिजिटल सम हर हाल में 9 या 0 होना चाहिए। अब ध्यान देना,
भाई 7 और 2 9, 5 3 8 9, इसका 0 बन रहा है, 9 गया, 7 7 14 और 6 20 और 6 24, नहीं ये नहीं बन रहा, 6 3 9 गया, 7 2 9 और 1 10, 1 आ रहा है, 6 3 9 गया, 7 2 9 5 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन ए है मेरा जो करेक्ट आंसर दे रहा है, बाकी सारे ऑप्शन मेरे गलत है डिजिटल सम के अकॉर्डिंग। आप कहें सर हम डिजिटल सम लगाना ही नहीं चाहते, अब बताइए। देखिए मेरे बाबू, अगर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करना चाहते तो कैलकुलेशन बहुत गंदी करूं क्या, कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाओगे, आओ करके बताता हूं कैसे कट सकता है भाई, देखते हैं। देखिए उस केस में फिर आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेशन के आसपास आपको आंसर ले जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये समझो कि ये वैल्यू 3000 है, कितनी है मेरे बच्चे, 3000 है। हाँ जी, ये वैल्यू कितनी है, 3000, तो 3000 का ये कितना गुना है, 5 गुना। कितना गुना है, लगभग 5 गुना, क्योंकि 3000 का 5 गुना हुआ 15000, ये 15000 से छोटा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 गुना नहीं है, लगभग 4.78 या 8 गुना के आसपास है। ये इसका 5 गुना होता तो 3 का 5 गुना 15 होता, तो भैया ये उससे घटाओगे तो लगभग यानी 4.8 गुना होगा इसका ये। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो 4.8 गुना 5 गुना 8.6 गुना 18 आएगा। अब 18 पांजे करोगे तो क्या आएगा, 90, 90 में एक जीरो आएगी, वो डेसिमल हटा दोगे, बचा 9, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 48 को 9 से और 86 से गुना करोगे, 4.8 गुना 9 गुना 86, तो मैं क्या करता हूं, पहले 9 को 86 से करूंगा तो 9 6 54 आया, बिल्कुल ठीक है, 9 8 9 6 54 4, 9 8 72 और 5 77, और इसे मैं लगभग 5 मान के गुना करता हूँ, 5 से गुना करूंगा, 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37, 5 7 35 और 3 38, यानी मेरा आंसर 3870 से छोटा आएगा। और कितना छोटा आएगा भाई, इसका 5 गुना करा तो ये मुझे चाहिए 4.8 यानी 0.2 की मुझे कमी करनी पड़ेगी, है ना, तो मेरा 3870 से लगभग 100 के आसपास छोटा मुझे लगा देना चाहिए। तो 3870 से छोटा 100 के आसपास कौन सा है, ये कुछ ज्यादा था, ये तो बहुत ही छोटा था, ये भी बहुत छोटा था, तो मेरे बच्चे तुक्केबाजी भी करूंगा तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आप कहें नहीं जी हम तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे, तो बाबू सिर्फ भाग देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। जब भाग दोगे ना तो ये 96 पे एग्जैक्ट भाग जा रहा है, काट के देखोगे तो, लेकिन पेपर का सवाल है, काटने का समय है नहीं, इसलिए डिजिटल सम लगाइए या अप्रोक्सीमेशन लगाइए, वहीं से एक तरीका बनेगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति को 7700 रुपए के मूलधन पे 7700 रुपए का उसका प्रिंसिपल है भाई, कह रहा है 7 सही 1/7% की रेट से, तो 7 7 49 और 1 50 बटे 7% की रेट से, कहता है 9 सही 1/11 साल, तो 11 99 और 100 बटे 11 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 11 77 से 77 गया, इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 5000, यानी 5000 तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका सिंपल इंटरेस्ट, और एक्चुअल में 7700 रुपए था उसका प्रिंसिपल। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 7 7 5 12, तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 12700 रुपए, 12700 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 12700 रुपए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक फार्मर ने 200 रुपए एक बैंक में डिपॉजिट किए हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 200 रुपए, बहुत बढ़िया, और कह रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% पर हाफ ईयर है। तो अगर हाफ ईयर में मेरे बच्चे 10% है तो एनम में रेट कितनी हो जाएगी, 20%, क्योंकि उसने कहा है कि भैया 10%, 10
₹1 पे 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है। यानी आधे साल में ₹1 पे 10 पैसा, तो पूरे साल में 20 पैसा मिलेगा, यानी 20% रेट हो गई। तो भैया कह रहा कितना पैसा मिलेगा अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया जी, ₹200। तो ₹200 पे रेट कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 20%। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है अर्चना ने एक लोन लिया ₹78,000 का, प्रिंसिपल है ₹78,000। बहुत बढ़िया, एक बैंक से लिया है 24 जनवरी 2012 को, रेट है 8 से 3/4%। 8 से 3/4%। कौन सी तारीख को लिया है साहब, 24 जनवरी 2012 को। और कह रहा है कि उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012 को। 18 जून 2012 को उसने ये पैसे का भुगतान कर दिया। 18 जून 2012 को उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया। तो बताओ कितना पैसा भुगतान में किया, तो टाइम निकालते हैं भाई। जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, तो आप होते हैं 31। 31 में से 23 दिन चले गए, तो बचे कितने दिन, 28, क्योंकि 24 तारीख से कैलकुलेट करोगे। फरवरी में 2012, 12 12 भाग हो जाता है 4 से, तो 29 लेंगे। मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 आएगा, मई में 31 आएगा, जून में 17 दिन लेने, क्योंकि या तो यहाँ एक दिन लेंगे या यहाँ का लेंगे, कोई एक लेते हैं। अब इन्हें जोड़ते हैं, तो देखो 8 और 9 10, नहीं 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 7 26 का 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 146। तो मेरे प्यारे बच्चों जो टाइम बनाना वो बना आपका 146 दिन। 146 दिन के साल बनाओगे तो 365 से भाग देना होगा। अब आप 366 से भाग दोगे ना इसे यार, तो देखो हल्का हल्का सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया करो। कैसे कर लिया करो सर, देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर मैं इसे 73 से काटूं तो 73 दूनी होता है 146, और 73 से इसे काटूं तो 365 अगर यहां होता ना, तो 73 पांजे हो जाता 365, तो टाइम आता मेरे प्यारे बच्चों 2/5 साल। टाइम आ जाता मेरे प्यारे बच्चों 2/5 साल। हाँ जी, टाइम 2/5 साल आ जाता, बिल्कुल ठीक बात है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया कहानी को सेट करके बताइए क्या होगा। तो प्रिंसिपल, क्योंकि उसे अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू चाहिए उसको भैया। तो प्रिंसिपल 78,000 है ही, उसे चाहिए 78,000 पे 8 चौक 32 और 3 35/4, 35/4, और टाइम हो गया जी 2/5 साल, और बटा करना मेरे प्यारे बच्चों 100। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे 0 गया, और 2 से काटेंगे तो 39। अब ये वैल्यू हमको चाहिए। तो मेरे बाबू 35 दूनी करोगे 70, और 70 को इससे गुना करोगे तो 1 जीरो आया, 7 नीम 63 आया, और 7 तिये 21 और 6 27 आया। 0 3 7 8 2 10, 7 और 1 8। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 80,723 रुपए उसे चुकाने होंगे, तो उसका लोन पूरी तरह से उतरेगा। हाँ है ना।
टाइम को थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे रुपीज पी आर इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर टी ईयर एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस इज अर्न एंड द अमाउंट बिकम दिस। देखिए जी, अमाउंट क्या होता है मेरे प्यारे, जो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया गया, तो प्रिंसिपल है पी, इसी पी रुपए पे 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया, टी सालों के लिए लगाया गया। आफ्टर टीयर एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 82 इज अर्न, कहता है टी सालों के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो 82 रुपए मिला, एंड द अमाउंट बिकम रुपीज 902। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तो उससे टाइम पूछा है, हमें ये पता है कि भाई 902 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अमाउंट, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है साहब, तो सब सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे रखा 82। तो अगर घटाओगे मेरे बच्चे तो 2 में 2 गया 0, 10 में 8 गया 2, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 820 रुपए आपका क्या हो गया, सिंपल ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया 820 रुपए। अब प्रिंसिपल 820 रुपए आ गया तो बस यहां रख देते हैं, तो 820 रुपए प्रिंसिपल है, 5% की रेट से टी सालों का साधारण ब्याज उसने दिया ही है कितना, 82 रुपए। तो कहता है भाई कैलकुलेट करके बताओ टाइम कितना है। तो देखिए मेरे बच्चे, 0 से ये 0 गया, 82 से 82 गया, 5 दूनी 10, तो टाइम निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 2 साल, यानी 2 साल में ये कारनामा हुआ। ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपल एक बात ये समझनी थी कि अमाउंट है 902 रुपए, और कह रहा है कि जी 82 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल निकल के आ गया 820, तो 820 पे 5% की रेट से टी सालों का जो साधारण ब्याज है वो 82। तो कह रहा है कि भाई बताओ वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे बाबू, सवाल को समझिए। सवाल में वो ये कह रहा है कि भैया 9600 रुपए का कोई धन है, 9600 रुपए का कोई धन है, वो 11,611 रुपए हो जाता है 2.5 साल में। तो आप ऐसे सोचिए भाई, 11,616 रुपए, माफ करिए, हो जाता है 2.5 साल में 9600 रुपए से। तो भैया ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। तो 6,1,0,2, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ मेरा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सवाल में कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल है उस पे 2.5 सालों में जो साधारण ब्याज बनता है वो बन जाता है 2,016 रुपये। आपने कहा ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल है 9600 रुपये, इस पे रेट मान लेता हूँ 8%, टाइम दे रखा है 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 साल बटे 100, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो हो रहा है 2016। आइए अब अब क्या करें मेरे बच्चे, अब हमें कार्रवाई ये करनी है कि 2 जीरो से 2 जीरो लेनी है, बिल्कुल। और अब देखो 16 से वहां पे कट रहा है तो 16 से यहाँ काटते हैं, 16 छिक्के 96, 16 से काटेंगे 16 एकम 16, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 4, 16 दूनी 32, 9 16 छिक्के 96, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो रेट जो आएगी वो आएगी 42/5%। रेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों ये। अब कह रहा है एक नई रेट तैयार की गई, एक नई रेट बनाई गई है, जो नई रेट है वो पहले वाली रेट का कितना है भाई, 3/4 गुना। तो नई जो रेट है वो पहले वाली रेट का 3/4 गुना, पहले वाली रेट ही है तो इसका 3/4 गुना की गई। तो देखो भैया 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 21 आया,
तो ध्यान दोगे तो ये आया 21,63/10%। तो ये आ गई मेरे बच्चे नई रेट। अब सवाल में कह रहा है समान राशि पर मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट क्या होगा। तो भैया प्रिंसिपल है 9600 रुपए, कहता है 9600 रुपए पे 63/10% की रेट से, टाइम इस बार हो रहा है 5.5 साल, 5 दूनी 10 और 11/2 साल, कहता इतना साधारण ब्याज बन जाएगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बाबू 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, हाँ है ना। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटा 48 आया, हाँ है ना। अब हम चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ आया 6 और यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं मेरे बच्चे तो 8 4 12 का 2 1 3 आया, 6 3 9 जीरो, हटाओ जीरो आया डिजिटल सम, तो इसका जीरो आया नहीं, जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आएगा 6। अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है, 9 गया, 6 2 8, 6 2 8 और 1 9, 2 4 6, इसका आ रहा है 5 4 9 गया, 3 2 5 और 1 6, इसका भी आ रहा है, उत्तर के डिजिटल सम से फंस जा रहे हो। और यहां पे देखोगे मेरे बच्चे 3 2 5, 3 8 और 1 9, इसका नहीं आ रहा, 8 और 1 9, 4 3 7 और 8 15 6, इसका भी आ रहा है। यानी ए सी ओ डी चार तीनों ऑप्शन जो है इनका डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों क्या आने लग रहा है, 6 ही आने लग रहा है। अब कैसे करें जी सवाल को, ये तो तय हो गया डिजिटल सम से कि ये मेरा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट योर आंसर, ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं है, या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। अब मेरे बच्चों इतनी मदद आपको मिल गई कि आप यूनिट डिजिट से मदद ले सकते हैं। कैसे, देखो 9600 प्लस, जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में जीरो है, तो देखो 8 को 3 से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों क्या है 24, यूनिट डिजिट 4, 4 को 1 से गुना किया 4, तो डेसिमल के बाद इकाई अंक 4 होगा। अब ये देखो ऑप्शन में, किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद इकाई अंक 4 दे रखा, और वो मेरे प्यारे बच्चों है केवल ऑप्शन ए में, वो है केवल ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए में ऐसी कहानी दे रखी। देखिए मेरे भाई, कह रहा है सम ऑफ ₹20,000, ₹40,000 आर गिवन एंड सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा भाई हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बहुत बढ़िया, और हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया। कह रहा भाई 20,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है हमने 10% की रेट से, जबकि 40,000 हमने इन्वेस्ट किया 15% की रेट से। टाइम दोनों जगह 3-3 साल है, टाइम यहाँ पे भी 3 साल है और यहाँ पे भी 3 साल है। अब देखिए मेरे बच्चे सीधा सीधा भी करने लगोगे तो 20,000 का 10% 1 साल का ब्याज कितना बना 2,000, 3 साल का बना 6,000। यहाँ 4,000, 40,000 का 15% कितना बना 1 साल का 6,000, 6,000 को 3 से गुना करेंगे 18,000, यानी 18,000 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बना, 6,000 यहाँ बना, तो टोटल ब्याज बना 24,000। जिस भाई को कैलकुलेशन में दिक्कत है वो सीधा सीधा करो भाई, 20,000 गुना रेट आ गया मेरे बच्चे 10%, टाइम आ गया 3 साल बटा 100। सेम इसी के साथ करें भाई, 40,000 प्रिंसिपल है, रेट आ गया 15%, टाइम आ गया 3 साल बटे, दोनों को जोड़ लेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार सेम ही सवाल है, कह रहा है 21,000 रुपए की राशि को उधार दिया है हमने, और हमने 12,000 रुपए की राशि को उधार दिया। सवाल में कह रहा है कि भाई 21,000 रुपए की राशि और 12,000 रुपए की राशि को उधार दिया, 8 सही 1/3 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 सही 2/7%, यानी इसकी फ्रैक्शन सीधा सीधा लिख देता हूं 1/7 गुना में, टाइम है 8 या 24 और 25/3। यहां रेट है मेरे बच्चे 6 से 1/4%, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/16, और टाइम सभी के लिए 25/3।
अब देखिए यार, बेसिक कैलकुलेशन करनी है और कुछ है ही नहीं सवाल में। 7 × 21 हटा 25,000 तो आ गया यहाँ पे। हाँ या ना? ठीक। अब यहां कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कुछ कटेगा। 3 से काटेंगे सर, 3 से काटेंगे 4,000 आएगा सर। 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 × 5 = 80, 250, 25 25 625, 625 और मेरे प्यारे बच्चों एक जीरो। तो ये मेरा आंसर आया 25 × 6 = 31,250 रुपये मेरा आंसर आएगा टोटल फाइनल सिंपल इंटरेस्ट का, 31,250। देखिए यार, वही सवाल है, कह रहा 2,800 रुपए पे 10% की रेट से, 2,800 रुपए पे 10% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज को हमने एक्स माना है। बहुत बढ़िया जी, इसको हमने एक्स माना है। और कहता है 6,200 रुपए पे 14% की रेट से वाई सालों का जो ब्याज है वो मेरे प्यारे बच्चों हमने लिया है कितना, 1736। अब कह रहा है कि भाई हमें कुल मिला के एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। हम एक काम और भी कर सकते हैं सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों। टाइम दे रखा है वाई, और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है सर? टाइम निकालने का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो दे रखा है मेरे बच्चे 1736 गुना 100, बिल्कुल ठीक है, बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल दे रखा है 6200 और रेट दे रखी है मेरे बच्चे 14%। एक्स सिंपल इंटरेस्ट था इसलिए ये हुआ, वाई टाइम था इसलिए हुआ। अब सवाल में कह रहा है एक्स बटे वाई कैलकुलेट करो, यानी एक्स को वाई से भाग देना। तो बस कैलकुलेट करते हैं, आओ कैसे कैलकुलेशन करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से जो निमटता है उसे निमटाने की कोशिश करते हैं, यहां से जो निमटता है उसे निमटाने की कोशिश करते हैं। 14 एकम 14 कट ही जाएगा, 7 से 14 से ही कट रहा है। 14 एकम 14 कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 3, 14 दूनी 28, 5 बचा, 14 चौकू 56 और 62 दूनी 124, 2 आया, नीचे 2 आया, 2 से ऊपर काटोगे किसी को भी काट लो, 2 को काटोगे 14, 14 तीय 42 है ना, और 42 को 0 से गुना करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स बटे वाई जो निकल के आएगा वो 420 आएगा। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई एक्स बटे वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 420। क्या होगा जी? 420। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी रुपीज एक्स होने सब। कहता है एक प्रिंसिपल है, उस पे x% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों x साल का जो साधारण ब्याज है वो भी कहता है x रुपए ही है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे x x कटा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100/x, 100 ऊपर x नीचे, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए जी आगे। If the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 3,500 less than its principal। कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सूत्र होता है, क्या साहब? मूलधन गुना रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी कोई प्रिंसिपल है P रुपए, मान लिया, और कहता है इस P रुपए पे 12.5% की रेट से 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना ना, वो कुछ और नहीं इस प्रिंसिपल से 3,500 रुपये कम बना। इस प्रिंसिपल से 3,500 रुपये कम बना। आओ मेरे बच्चे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, 1/8 आया।
अब आपको कुछ नहीं करना, 8 को इधर गुना करोगे 8 भी आएगा, माइनस 8 गुना 3500, और यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3p। 3p इधर आएगा तो 8 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा 5p, और ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा तो 8 गुना 3500, ये बात भी सही है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 साते 35, 700, तो प्रिंसिपल जो आएगा मेरा 8 7 5600 आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। ये तो है इस सवाल को डिटेल करने का तरीका मेरे भाई। अगर इसी सवाल को सोर्ट करना हो फिर कैसे करें? देखिए मेरे बाबू, जब हमें ये पता है कि रेट है 12.5%, 12:1/2% या 12.5%, तो बड़ा ही आसान है समझना कि 12.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों अगर 8 यूनिट है, प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट है तो 8 का 12.5% कितना हुआ, 1। भाई एक बात समझो, खुल मिला के खोल तोल के, कि अगर प्रिंसिपल 12.5% का मतलब हुआ 1/8, यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो 1 साल का ब्याज हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट। आपने कहा ठीक है, और हमारे सवाल में कितने साल की बात हो रही जी, 3 साल की। तो 8 रुपए प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 यूनिट। सर बिल्कुल सही, 3 साल का ब्याज होगा 3 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, तो 8 से कितना कम है, 5 यूनिट कम है सर। जबकि एक्चुअल में कितना कम है, 3500 रुपए कम है। तो 5 यूनिट 3500, तो 1 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए। तो 1 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 700, 1 यूनिट आएगा मेरे बाबू 700 रुपए। अगर 1 यूनिट 700 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 यूनिट कितना होगा, 8 गुना 700, तो आंसर होगा मेरे बाबू 5600 रुपए। यानी मूलधन हुआ 5600 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 3 गुना 700, 2100 रुपए। यानी मूलधन मेरे प्यारे बच्चों 2100 रुपए होगा, तो प्रिंसिपल 5600 रुपए होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताइए। कहता जी किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब कह रहा है जी मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है पी, मान लिया साहब। कह रहा है जी रेट है 6 से 2/3%, यानी 6 18 और 2 20/3%, 3%। टाइम है मेरे बाबू 4 साल, बटा लिखेंगे 100, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो कह रहा है जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो कुछ और नहीं मेरे प्यारे, जो प्रिंसिपल से 4400 रुपए कम है। प्रिंसिपल से मेरे प्यारे बच्चों 4400 रुपए कम है। अब देखना जरा ध्यान से, 20 एकम 20, 20 पांजे 100, 5 दिए 15, 15 से यहाँ गुना करोगे 15p आएगा, माइनस 15 गुना 4400, और 4 को p से गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 4p। अब ये 4p इधर लाओगे तो 15 में से 4 गया, कितना बचा, 11p, और ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 15 गुना 4400, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 400 आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो मेरा मूलधन जो आया प्रिंसिपल वो 15 गुना 400 यानी 6000 रुपये, यानी मेरा मूलधन होगा 6000। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, तो यहाँ रखेंगे 6000 गुना 20/3 गुना 4/100, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। या आप जानते हैं खुद ही कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम। तो बेटे ये बताओ प्रिंसिपल कितना है, 6000, इसमें से 4400 रुपये कम कर दोगे तो यू विल गेट योर सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 1600। तो ऑप्शन बी इज योर, ना ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी,
अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम फ्रैक्शन से उड़ाना चाहें तो हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो बाबू 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1/15। 1/15। 1/15, हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रिंसिपल 15 यूनिट हुआ, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ जी? 1 यूनिट। क्योंकि 15 का 6 से 2/3% 1 यूनिट बना, आपने कहा हाँ। और टाइम कितना है मेरे बाबू? 4 साल का टाइम है, 4 इयर्स का। 4 इयर्स का। तो 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट बना है मेरे बच्चे जितेंद्र घिटाला जी, तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? 4 यूनिट। अब मुझे ये बताओ कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये इस प्रिंसिपल से कितना कम है? तो सर 11 यूनिट कम है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 15 है, और कितना कम है? 11 यूनिट। और एक्चुअल में कितना कम दे रखा है मेरे बच्चे? 4400 रुपये कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौक 44, 400 रुपये। 1 यूनिट 400 है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो 1 यूनिट 400 है, तो 4 यूनिट 4 × 400, तो आंसर होगा 1600 रुपये। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अगर कहे प्रिंसिपल क्या होगा तो 15 × 400। 6000। 6000। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। क्या आप समझ पाए? ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, हाँ जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहता है, रखते हैं, है ना। कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।